उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी के साथ मिलकर राजनगर के राजबाग में पर्यटकों से मुलाकात की। उन्होंने पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस समय घाटी में मौजूद पर्यटकों में डर का माहौल है और इसी डर को दूर करने के लिए इस समय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और सलाहकार नासिर सोगामी ने श्रीनगर में मौजूद पर्यटकों से मुलाकात की। खुली जगह है तो आप लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं था? नहीं, 4 दिन जब आई तो 4 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक मैंने बोला सबको बोलूंगी कश्मीर जाओ, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। उसके बाद आपका कश्मीर बहुत सुंदर है, लेकिन डरने के बाद ऐसा लगता है कि डर लगता है कि भाई कभी हमारे साथ कुछ हो जाए तो सिक्योरिटी क्यों नहीं? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर। और इन लोगों ने, पूजा टूर्स वालों ने इतना ध्यान रखा है, कोई पूजा टूर्स का कोई कंप्लेन नहीं है। पूजा टूर्स ने बहुत सपोर्ट किया है हमको, प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई है, अपने लोग हैं, इसके लिए बोलना चाहती हूँ। ऐसी जगह है जैसे गुजराती में बोलते हैं कि जंगल जैसी जगह, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं? गुंडाले में भी कोई चेकिंग कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बोले आधार कार्ड देखते कोई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ पीसीआर उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए, क्योंकि पुलवामा के बाद इतनी बड़ा घटना हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के हम देखते थे, क्योंकि वो लड़ते थे, सब चले होते थे। लेकिन रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे साथी और हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब, हमारे आप क्लब के चेयरमैन साहब, तारिक साहब, बाकी जितने भी टूरिज्म के साथ आदाब, नमस्कार। आप सबने देखा होगा 3 दिन से हम लोग भी उसी तरह रो रहे हैं जैसे आप लोग रो रहे हैं। ये सदमा जितना आपका है उससे ज्यादा हमको है। आप लोगों को तो सिर्फ ये सदमा है कि वहाँ हमारी जो जानें ज़ाया हुई, हम लोगों को डबल सदमा है कि ये सारा वाक़ा हमारे यहाँ हुआ। हम लोग अमन की जगह रहे, हमेशा अमन के साथ रहे हैं। वो कैंसिल नहीं कराई बल्कि आगे कंटिन्यू किया और ये कह रहे हैं हम 30 को वापस जाएंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही सही मायने में हिंदुस्तान है। और कश्मीर के ये लोग जो यहाँ पे आते हैं, ये कश्मीर के अम्बेसडर जब यहाँ आएंगे और ये वापस जाएंगे मुल्क में और देश दुनिया में जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, जब उनसे बात करेंगे, एक साइड पहलगाम का दुख हमें पूरा है, लेकिन दूसरी साइड ये लोग ये दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको कितना प्यार करते हैं। ये हमारे मेहमान हैं, जो लोग जिनकी जानें गई हैं। बदकिस्मती है कि वो जाने हमारी गई, और क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर एक वो है स्टेट है जहां शेर और बकरी ने गठा पानी पिया है। और एक ऐसी स्टेट जिसमें शेर और बकरी ने जब गठा पानी पिया हो, कितना प्यार और मोहब्बत उस मुल्क के अंदर, उस जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जो जाने गई हैं उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे और नासिर असलम साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को, और जावेद डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इनके पास भेजा। इनसे हमने बातचीत की और इनको हौसला दिया। और हम तो इनको हौसला देने आए थे, ये उल्टा हमें बता रहे थे, हौसला दिया कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ हैं। और जम्मू कश्मीर ने जो मोहब्बत और प्यार इन 2 दिनों में दिखाया, इतना बड़ा कैजुअलिटी होने के बाद अपने लोगों के साथ, इसके लिए इनको बड़ा अपने में खुशी है। तो लिहाजा मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से हम हर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को आना चाहते हैं वो आएँ, खुल के आएँ। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, आप लोगों के हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है सरकार के अंडर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम इन लोगों के लिए, टूरिस्ट हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनके लिए हमेशा खड़े हैं। ये हम लोगों ने अहद किया है, ये वादा लोगों से हमने किया। सर, अब पिछले बात हुई, मैं और नासिर साहब सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के यहाँ पे सीएम साहब की भी बात दिल्ली में भी हुई है, बाकी मुल्क के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने उस चीज़ को कहा, देखिए ये कुछ लोग तो हर जगह होते हैं सोसाइटी में, और यहाँ भी हैं, वो बाहर भी होते हैं, लेकिन उनके ये करने से हम कहें पूरा हिंदुस्तान खराब है, या हमारा जो यहाँ किसी ने कुछ किया तो हम कहें पूरा जम्मू कश्मीर खराब है, वो नहीं। ये हमने मिलजुल के जम्मू कश्मीर को मजबूत करना, हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपना जो भाईचारा जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उस भाईचारे को हमेशा कायम रखना है। हमारे बुजुर्गों की ये विरासत है, ये भाईचारा। जम्मू में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाते हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये तो आपको पता ही, मैंने कहा ना, जहां तक लोग जो गलत करेगा किसी को नहीं बख्शा जाए। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।